Hello students, welcome to Mid Benches classes. Student, as you know, we are in lesson number 6 of Max 1, that is statistic. So let's start. So statistic होता क्या है? Statistic क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ डेटा हम करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में. ठीक है. सो ये ऑलरेडी आप लोगों ने लास्ट ईयर सीखा है. हम डायरेक्टली चलते हैं एक्टिविटी वगैरह में. सो कम टू पेज नंबर 130. हियर लेट्स लर्न. क्या बोला है? मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. When the number of scores in a data is large, बहुत सारा अगर डेटा होगा, it become tedious to write all numbers in the above formula. सबको one by one तो लिख नहीं सकते. So we use some different methods to find the sums. Sometimes the large data collected from an experiment is presented in a table in the group form. तो जो कभी कभी बहुत सारे डेटा जो हम ये करते हैं कलेक्ट करते हैं उसको टेबल फॉर्म में भी लिखा जाता है. So in such case, we cannot find the exact mean of statistical data. Hence, let us study a method which give the approximate mean or a number nearby. तो अभी आप जो मेथड पढ़ोगे उससे आपको अप्रॉक्सीमेट मीन मिलेगा और नहीं तो उसके आसपास के नंबर मिलेंगे. ओके. तो पहला जो मेथड है हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्ट मेथड. कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया गया है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड जो है हम सीखने वाले हैं वो है डायरेक्ट मेथड. इट्स फ्रॉम पेज 130 to 31 है. दोनों रहेगा. फाइन. सो मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगी. यहाँ आपको टेबल शोज दिया है. टेबल्स क्या दिखा रहा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क. फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब फॉर अ वर्क. टाइम hours for each to complete the work 15 to 19, 20, 24, 25, 29. ओके. 30 to 34, 35 to 39. नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिया गया है. तो कैसे करेंगे उसको? पहले आप क्या करोगे? क्लास टाइम वर्टिकल कॉलम ड्रॉ कर लेंगे हम लोग. पहले में आएगा क्लास टाइम आस. दूसरे में आएगा क्लास मार्क. क्लास मार्क को हम ऐसे एक्स इसे डिनोट करते हैं. देन थर्ड जो कॉलम बनेगा वो है फ्रीक्वेंसी. यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स. इसको F1 से डिनोट करते हैं. एंड लास्ट जो कॉलम है क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज X1 इंटू F1. ठीक है. इस तरीके से आपको टेबल स्टार्ट करना है. इतना पार्ट क्लियर. सो पहले में कितना है? 15 to 19. हाँ, 15 to 19 आपको क्लास मार्क ढूंढना है. क्लास मार्क कैसे ढूंढोगे? ये दोनों का बीच का 15, 16, 17, 18, 19. तो 17 हो गया क्लास मार्क इसका. 20 to 24 बीच का क्या है? 22. 25 to 29, 27. 30 to 34, 32. 35 to 39 will be 37. अब पहले का जो क्लास मार्क है वो 10 है. सेकेंड का 15 है. थर्ड का 12 है. 8 एंड 5. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 17 इंटू 10 इज़ 170. 22 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लो. 22 इंटू 15. 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11. 2 2 330 होता है. नेक्स्ट इज 27 इंटू 12. 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 4 5. 1 7 7, 1 2 ज़ा 2. 2 सॉरी 4 12 324. 8 2 ज़ा 16. 8 3 24 25. 256. 5 7 35. 3 carry. ओके. 5 3 15 16 17 18. 185. तो अब इसका टोटल करेंगे हम. हाँ, सिग्मा फ्रीक्वेंसी का क्या टोटल आता है? 10 0 5 6 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 5 20 0 2 कैरी 2 3 4 5. ये हो गया 50. अब इनको प्लस करिए. 4 प्लस 6 10 6 प्लस 5 10 प्लस 5 15 5 1 कैरी
7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. एक 1 कैरी था. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्या मिल गया ये? सिग्मा x1 f1 इज इक्वल टू 1265. तो अब हमें इसका क्या करना है? मीन निकालना है. क्या करना है? मीन निकालना है. तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है, मीन इससे डिनोट होता है एक्स के ऊपर बार डाल के, इक्वल सिग्मा x1 f1 अपॉन n, जो कि फ्रीक्वेंसी है, 1265 अपॉन 50. आपको डिवाइड करना है इसको 50 से. तो कैसे होगा? 1265 को 50 से डिवाइड करो. 50 टू ज़ा इज़ 100, 265, 15 5 5 ज़ा 25, 15 5 ज़ा इज़ 250, 5 1 पॉइंट डालिए 0, 15 3 ज़ा इज़ 150. ठीक है, यू आर गेटिंग आंसर 25.3. सिंस इक्वल टू n. तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. क्या है? द मीन, आंसर में लिखेंगे, द मीन टाइम required to complete the work for a worker is equal to 25.3 hours approximately. ठीक है, एक तो इतना पार्ट क्लियर. चलते हैं हम सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ. So now what is given in solved example 1? The percentage of marks of 50 students in a test is given in the following table. You have to find the mean of the percentage. ठीक है. So 0 to 20, इनका जो क्लास मार्क होगा वो 10 निकलेगा. 20 to 40 बीच का लेना है, 30 आएगा. Then 40 to 60, here it will be 50. Fine. Then 60 to 80, यहाँ जाएगा 70. देन 80 to 100, यहाँ क्या जाएगा? 90. इतना पार्ट क्लियर. तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, 3, 7, 15, 20 एंड 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. 10 3 ज़ा 30, 3 7 ज़ा, ठीक है, 5 15 5 ज़ा 75, 0 जाएगा. 7 2 ज़ा 14, 1400. ठीक है. अब इसका हम टोटल करेंगे. ठीक है, इसका टोटल क्या आएगा? n इज इक्वल टू सिग्मा f1. ठीक है, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 2 कैरी, 2 3 4 5. कितना हो गया? 50 हो गया ये. अब इनको प्लस करिए. ये है सिग्मा x1 इंटू f1 इक्वल टू 0, 3 4 9, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 2 7 9 10 14 18 2. ठीक है, इतना मिल गया. तो फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल सिग्मा x1 f1 अपॉन सिग्मा f1. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2840 अपॉन 50. 0 0 कट करिए, 5 से डिवाइड करिए. 5 5 ज़ा 25. ठीक है, 34, 5 6 ज़ा 30, 4 5 8 ज़ा 40. सो आपको क्या मिलता है आंसर? आंसर में लिखेंगे the mean of the percentage is equal to 56.8. तो ये आपका आंसर है एग्जाम्पल 1 का. क्लियर. ठीक है, आगे चलते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? अभी जो हम लोग मेथड सीख रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड है, याद रखना. मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 30 टाउन्स इन द लास्ट समर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. पिछले समर का डिग्री 30 टाउन्स का टेम्परेचर बताया गया है. यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर. सो मैक्सिमम टेम्परेचर और नंबर ऑफ टाउन्स दिया गया है.
तो जो पहला है वो लिख लेते हैं सब पहले. Here it is 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36, 36 to 40 and 40 to 44. ठीक है. क्लास मार्क निकालेंगे. इनका मिडिल नंबर 24, 25, 26, 27, 28 तो 26 है. यहाँ आएगा 30, 32, 33, 34, 34, 36, 38 एंड हियर इट इज़ 42. ठीक है. ऑलरेडी क्लास मार्क दिया गया है, आप लिख लीजिए 4, 5, 7, 8 एंड 6. टोटल करना पड़ता है इसका. सो n इक्वल सिग्मा F1 4 plus 9, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 8 is 24, 24 plus 6 is 30. ये कितना मिल गया? 30 मिल गया. आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए. ये हो जाएगा 104, 150, 28, 21, 23, 8 8 is 64, 8 3 is 24, 24 plus 6 is 30, 12, 24, 25. ठीक है. तो यहाँ सिग्मा x1 और f1 निकालना है. 4 plus 8 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 2 is 18, 8 1 carry, 8, 8 plus 5 13, 14. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1048 मिलता है. इतना पार्ट लिया. तो मीन निकालेंगे. मीन दैट इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा x1 f1 अपॉन सिग्मा f1 दैट इज़ 1048 अपॉन 33 से डिवाइड करिए, आपको आंसर आ जाएगा. 33 ज़ा इज़ 90, 34 ज़ा इज़ 120. तो 33 ज़ा 90 लेंगे. डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको. कट 10, 4, 1, 8, 13 4 ज़ा 120, 13 5 ज़ा इज़ 150. तो 4 ज़ा 120, 8 2 डालिए 0, 13 9 ज़ा इज़ 270, 1 0 0, 13 3 ज़ा इज़ 90. तो हम सिर्फ 0.9 तक लेंगे दैट इज़ 34.9. ये उसका मीन डिग्री सेल्सियस है. क्लियर इतना पार्ट. अब इसके बाद आपको दूसरा जो मेथड सीखना दैट इज़ अज्यूम मीन मेथड. हाँ. सो अज्यूम मीन मेथड में होता क्या है, जब सम करें तो मैं समझ में आएगा. चलते हैं आगे. डायरेक्टली बताती हूँ, समझ नहीं बताते हैं. यूजिंग द सिंबल ए. बेटा ए स्टैंड फॉर अज्यूम मीन. ठीक है. ए किसको स्टैंड होता है? अज्यूम को. डी फॉर डेविएशन. उसको डी लिख के ऊपर बार लिखते हैं. फॉर द मीन ऑफ डेविएशन द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ गिवन डेटा कैन बी वेरीफाई एज एक्स मीन इक्वल अज्यूम प्लस डेविएशन. लेट अस सॉल्व द एग्जांपल टेकिंग 43 एज. सो हम स्टार्ट करते हैं सम से ही. सम से करेंगे तो तुम्हें समझेगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. So let's start with example. Assume mean method का. The daily sales of 100 vegetables vendors is given in the following table. You have to find the mean of the sale of assume mean method. ठीक है. तो assume mean method जो निकला है वो 2250 निकला है. वो कैसे निकला है हम संस्कृत में समझा देंगे आपको. Deviation will be x1 minus assume mean method. ठीक है. तो अब जो आप ये क्लासेस है वो लिखोगे 1000 to 1500. इसका जो क्लास मार्क निकलेगा 1250 होगा. ठीक है. देन 1500 to 2000 it will be 1750. देन 2000 to 2500 ये होगा 2250. ये आपका अजूम है.
फाइन। उसके बाद है 2500 to 3000, that is 2750, फाइन। अब आपको इससे ये माइनस करना है, मतलब 1250 माइनस 2250। अब ये बड़ा है या माइनस में आंसर आएगा, इट विल बी माइनस 1000। देन 1750 माइनस 2250, इट विल बी इक्वल टू माइनस 500। ये ज़ीरो हो गया, ये हो जाएगा 2750 माइनस 2250, इट्स इक्वल टू 500। इतना क्लियर। अब इसको आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेंडर्स जो दिया है वो लिखिए 15, ईयर इज़ 20, ईयर इज़ 35, ईयर इज़ 30। सो जो आपका एन है फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिलता है आपको 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इट इज़ 100। इतना पार्ट क्लियर। अब इसके बाद आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 1000 इज़ माइनस 15,000, 20 into 500 is minus 10,000. This is 0 and this is 15,000. ठीक है। अब इनको आपको प्लस करना है, तो पहले ये दो करो, दोनों माइनस है, ये हो गया माइनस 25,000। फिर ज़ीरो है, कुछ नहीं, तो माइनस 25 एंड 15 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। एंड 25,000 बड़ा, इसके लिए माइनस 10,000 आपको आंसर आएगा। इतना पार्ट क्लियर। तो इसके बाद हमें डेविएशन निकालना है। सिग्मा F1D1 अपॉन सिग्मा F1, दैट इज माइनस 10,000, इट इज इक्वल टू माइनस 100। इतना हो गया। उसके बाद मीन निकालेंगे, मीन इक्वल A प्लस D, दैट इज 2250 माइनस 100, इट्स इक्वल टू 2150। तो इस तरीके से आपको करना है। आंसर में आएगा द मीन सेल इज इक्वल टू रुपीज़ 2150। सो इस तरीके से आपको ये सम करना है। इतना पार्ट क्लियर। अभी एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो करके हम अभी स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको एक टेबल दिया है, उसमें डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स दिया गया है। ये टडी हमने यू हैव टू फाइंड द मीन वेज ऑफ अ वर्कर बाय यूजिंग अ अज्यूम मीन मेथड। ठीक है। सो डेली वेजेस 200 से 245 है, 240 से 280 कितने वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क इज 10, 280 325, 320 360 12 एंड 360 to 400 इज 8। वी हैव अज्यूम 300 ऐसा अज्यूम मीन मेथड। ठीक है। ए को हमने किया, तो 200 से 240 सॉरी जो क्लास मार्क है वो हो जाएगा 220, यहाँ हो जाएगा 260, मिडिल लेना आपको। ये इट इज़ 300, इसको हमने अज्यूम ले लिया, ए ले लिया। ये इट इज़ 340, ये इट इज़ 380। ठीक है। अब जो दिया है वो लिख लीजिए। पहले इसको माइनस करना है, 220 माइनस 300, ठीक है, कितना मिल गया माइनस 80। देन 260 minus 300, it's equal to minus 40. 300 minus 300 is equal to 0. 340 minus 300, it's equal to 40. Okay. 380 minus 300 क्या हो गया 80 हो गया। इतना पार्ट क्लियर। अब मल्टीप्लाई करिए, इसको पहले फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 5, 10, 15, 12 एंड 8। अभी इनकी ये निकालना है अपने को। 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 8 इज 20, 2 कैरी 50 हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -400। ठीक है, ये भी -400, 0, 12 4 is 48, तो ये हो जाएगा 480 एंड दिस विल बी 640। सिग्मा F1D1। अब दोनों -400 तो हो गया -800। ठीक है, -800 + 480
कट 10, ये 0 2, ठीक है, 7 -320 प्लस 640 0, 640 से 320 माइनस करिए, 0 2 3, तो कितना हो गया, 320 मिलता है आपको। तो प्लस आएगा यहाँ 320, इतना पार्ट क्लियर। अब उसके बाद हमें, ये तो वर्किंग था, इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन इक्वल सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1, दैट इज 320 अपॉन 50, 0 0 कट, 5 6 30 एंड 5 4 20, तो 6.4 मिला। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन, एक्स बार इक्वल अजूम प्लस डेविएशन, दैट इज अजूम कितना था हमारा, 300 प्लस 6.4, ये होता है 306.40। सो आंसर में लिखेंगे द मीन ऑफ डेली वेजेस इज इक्वल टू 306.40 रुपीज़, 4 रुपीज़। सो ये आपका एग्जाम्पल था पेज नंबर 134 का। तो हमने दो मेथड सीखा अभी, डायरेक्ट मेथड एंड अजूमिंग मेथड। कल हम स्टेप डिविएशन मेथड सीखेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।